पति समझ करके उसको माला डाल दी। माला डाल दी, जब भीतर ले गया, अब ले जाके चाय पानी नाश्ते का जब समय चल रहा था तो मैं छोरा ने वो मोड़ से उतार के धर दियो। बढ़िया भी रात आई थी, बाजार बंद था, सब बढ़िया उसी चौक में बैठे थे और अफवाह पहले से चल रही थी कि बारात में जो दूल्हा है वो एक आंख से काना है। लेकिन वह छोरी का काका था, उसने बोला कि दोनों साबित है, ये तो हमारी किसी का अफवाह उड़ाई है, बड़ा सुंदर लड़का है। लेकिन एक बढ़िया दूर बैठा था और बैठे बैठे ने हिसाब लगा लिया कि यार छोरा तो ये वही है जो 10 दिन पहले बाजार में सच्चे मोतियों का जोड़ा चाहे की दाढ़ी बनवा जाए हो, चाहे कटिंग करवा दी हो, ड्रेस और पहरा दी हो, लेकिन लड़का तो ये वही है। और झूठ का स्वभाव है, चल भी जाती है, लोग बोल भी देते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना तो फिर वही हाल होता है जो उस बढ़िया की बारात का हुआ। पूरी बढ़िया की बारात पीट के वहां से भगा दी। नंबर आया छोरे का, भाई तू नोले मुन तो नहीं बुलाया तो बाबा जी का अंदर में नहीं सकते तेज। मैंने मेरे तो ये बारात पिटेगी, अब ना 2 घंटा बाद पिटेगी। 20 तो हुई का बड़ा था ना, वो तो आधा घंटा पहले निकल गया था। वो लड़की बोली पिताजी चाहे कहीं से भी आया है ये कोई भी है, लेकिन मैंने इसको पति समझ के माला डाली थी और ये माला डालने का संस्कार भी जीवन में एक बार ही होता है। कोई भी है, कहीं से भी आया, कोई भी लाया था, कोई बात नहीं, ये बामण बैठे तुम तो फेरे करवाओ। प्रेमी सजनो फेरे करवाए और जब विदा का टाइम आया तो सेठ धनीराम ने सच्चे मोतियों का जोड़ा कन्यादान में दिया। चंद्रगुप्त ने सोची ना भाई पूरी बारात पिटी है तो तू पिटने से बच गया, कहीं ना हाथ नहीं लगाया थे। और जो भाभी ने सामान मंगवाया था सच्चे मोतियों का जोड़ा वो भी मिल गया, पर काका मोती मंगवाए थे बहुत थोड़ी मंगवाई थी। ये पराई जाई पल्ले लगा जिसको कहा जाऊं। तरह तरह के संकल्प विकल्प मन में विचार आ रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने बारात पिटती देखी, सोचा अगर आई गाई करी तो तेरे में नंबर पड़ सके। धर्म मान के वो चंद्रगुप्त वहां से लेके चलता है प्रेमी सजनो, और जैसे ही घर से निकलता है तो उसकी सासू उसको मिल जाती है। कौन? धर्मपाल की माँ। बड़बड़ थोड़ी बहुत कराए तेल पियो वो आइडिया ना कुछ तो कहा
माँ बेटी आपस में बातें कर रही है। चंद्रगुप्त भी सामने खड़ा है, नजर बड़ी अपने पास बुलाया, बेटा इधर आ। एक बात चंद्रगुप्त से भी कहती है नंबर 4 में, और क्या कहती है? माँ के पिता ने अपनी बेटी, बेटा तेरी शरण तेरी, आ बेटा तेरा से कुछ कारू उम्र हजारी हो तेरी। श्री लक्ष्मी चंद ने धर्म की चर्चा रात दिना तेरी, तू धड़ पर सर काट लिए जय खोटी चले सुता मेरी। धड़ पर सर काट लिए जय खोटी चले सुता मेरी। धड़ पर सर काट लिए जय खोटी चले सुता मेरी। जो परवरिश कर दिया बाप तेरा, लेन देन में नजर न छोटी तेरी बात तेरा। मेरी तमन्ना कहती हो भूलो बड़ो सुहाग तेरा। लेन देन में नजर न छोटी तेरी बात तेरा। अपने पास बुलाया, बेटा इधर आ। मात पिता ने अपनी बेटी, बेटा तेरी शरण गेरी, आ बेटा तेरा सिर पुचकारू उम्र हजारी हो तेरी। श्री लक्ष्मी चंद ने धर्म की चर्चा रात दिनाई टेरी, और तू धड़ पर ते सर काट दीजिए खोटी चले। सुता मेरी। बेटा अगर मेरी बेटी तुझे जीवन में कहीं भी गलत दिखे ना, तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। ये उस जमाने की माँ थी, और इस जमाने की ऐसे संस्कार देके भेजा करती। आजकल का तो संगा हिसाब ही बदल गया। पहले छोरी सास सर जाए थी तो कोस तक रोया करती, अब न रो अगला ही रोवे, छोरी न रोवे। समय घना बदला। हाँ, एक की जुआरी होने लादरी सगड़ो गुण में रो बाबा जी। अरे मोटे बालक नुका का हम सब रोवे सड़ती जो न रोवे। बोले बोले डट जा चुप हो जा, लेकिन डटे नहीं। बोला हम सब रोवे उसी जो न रोवे। तो बोला भाई हम तो आज आज रो लेंगे, थोड़ा सारी उम्र न रो, क्योंकि संस्कार बदल गए, समय बदल गया। अपने पास बुलाया, बेटा इसको ले जा। अगर तुझे कहीं जीवन में गलत दिखे ना, तो इसका सर धड़ से अलग कर कर देना। देना। हम नौकर तू लिए माल की जा परवरिश कर दिया भाग तेरा, और लेन देन में कसर नहीं छोड़ी आगे बेटी। भाग तेरा। चंद्रगुप्त धर्मपाल को लेकर के उसी टापू पे पहुंच गया जहां उसका जहाज रुई से भरा हुआ खड़ा है। एक सराय थी, आने जाने वाले मुसाफिर महाजन विश्राम करने के लिए ठहर जाते थे। उस सराय में धर्म मालकी को ले गया प्रेमी सजनो, और संयोग से धर्म मालकी की आंखें लग जाती। सो गई वो। चंद्रगुप्त ने देखा नहीं तो सो गई। इससे अच्छा मौका और क्या होगा? जो बैग था जोड़ा, उसमें से वो सच्चे मोतियों का जोड़ा चोरी करता है, और धर्म मालकी को उस टापू पे सोती हुई छोड़ के और अपने जहाज को रवाना कर दिया। चलते 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 जब हापुड़ के अंदर पहुंचा और अपने घर गया, तो वो भाभी वहीं खड़ी थी। बोली चंद्रगुप्त आ गया। आने वाला भाभी आ गया। अरे बोला जो हमने सामान मंगवाया था वो। जब सच्चे मोतियों का जोड़ा निकाल के भाभी के हाथ में रखा, चंद्रगुप्त के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, आंखों में स्याही। वो भाभी ने बोले कहां से लाए? झूठ बोल दी सोरे ने। और झूठ का स्वभाव है, जब आदमी एक झूठ बोलता है ना, तो उसके साथ उसको 10 और बोलनी पड़ती है। बोला सच बता, कदे जरगा वो नाम ले, कदे बासुरी को, कदे मुंडावर को, कदे बल्लूवास को बलुवास में मिलेगी मोती विजय शिमला मार्केट में। अच्छा नवला सच बता। लेकिन लड़का झूठ पे झूठ बोल रहा था। वो भाभी समझ गई। और औरत जात के बारे में विशेष बात बताता हूँ क्या, कि वो मर्द मानस का चेहरा देख के बता देती कहां से आया है। समझ वो भाभी भी गई थी क्या, कि घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे, उजड़े हुए घराने फिरते बसा लुगाई दे, कई जन्म भी सुलझे ना ऐसा फंसा लुगाई दे। बाबा जी आ रही समझ में? जमात के बिना और दिन समझ में आ जाएगा। हाँ राम रहीम आसाराम है ना। मैं यही का चक्कर में फंस है। नंबर पढ़ सके ना गणाइए जो मीटिंग में चल रहा है। अब ना 6 महीने बाद जाएगा अभी भी। हाँ बदले सच बता, चंद्रगुप्त कहां से ले, क्या करी थी वो भाभी? दिखे बनी करी थी उसे परमेश्वर ने, जो तू राजी खुशी ते आ गया, और यो सच्चे मोती का जोड़ा आगे करे ते लग
मोती वाली बात बंद कर। ये बता किसने मेहंदी खूब रचाई, तेरे चादरे घड़ती लाई, तेरी आंखों में घलरी छाई और रंग बदले सा छा गया। चंद्रगुप्त ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ में लग गया। नूल मेड़ा में लगवाई थी मेहंदी, अपनी बात बना रहा था। भाभी समझ गई सच नहीं बोलेगा। बोला तू ये कह रहा मैं खरीद के लाया हूँ, खरी चीजों के कोई बाजार नहीं होते। लाल और जूड़ा चीज खरी से, मोल लेने की मारे नहीं चली से। तेरी आंखा में नींद भरी से, तू बता रात में कित जा गया। ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ में ला गया। वो चंद्रगुप्त बोला भाभी तूने मोती मंगवाया था, मैंने मोती ला दिया, ए बात ने खत्म क्यों ना करा। अरे बोला खत्म नहीं बतानी पड़ेगी। बोला जब इतनी जिद कर रही है ना तो तू मेरे माँ के समान है, बड़ी भाभी है। बता मैं जानना चाहता हूँ कि ये मोती कहाँ मिलते हैं। बोले मेरी सुन हो बनी गली थी परमेश्वर ने राजी खुशी आ गया। यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ में तैला गया। बोले ब्याह में चीज दिया करे बढ़िया, तू रूई का व्यापार करनिया। व्यापार करनिया बोले ब्याह में चीज दिया करे बढ़िया। तू रोई का करनिया व्यापार करनिया। लालुर जोड़े का बेचनिया, लालो जोड़े का बेचनिया। और सौदागर कितने पाया। यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ गले पहला गया। बनी गई थी परमेश्वर ने राजी खुशी आ गया। यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ गले पहला गया। ओ लक्ष्मी चंदी नहीं बढ़ी रास, गुरु की दया तेरो मन बढ़ी रास। यो दिन ये बड़ी रास रख में चले नहीं बड़ी रास। गुरु की दया से दिल बड़ी रास मन बड़ी रास। बदले कैसा रंग चढ़ गया से, बदले कैसा न चढ़ा से रूपी तेरा मन है। आगा। ब्याह में चीज दिया करे बढ़िया, तू रुई का व्यापार करनिया, और वो लाल और जोड़े का बेचनिया सौदागर कित पा गया। चंद्रगुप्त ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ खड़े थे ला गया। प्रेमी सजनों बड़ी एक बार ब्याह का जब जिक्र आया ना तो पसीना आगा छोड़ा गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। रे चंद्रगुप्त कहा संकल्प दीप है, कहा हापुड़ है। ये भाभी 1000 कोस दूर बैठी है, ये बड़ी एक बार ब्याह का जिक्र आया ही क्यों। इसका मतलब ये सब जानती इसके सामने झूठ नहीं चलेगी। लक्ष्मी चंद नहीं पड़ रहा से, गुरु की दया ते दिल बढ़ रहा से, और तेरे बंधने कैसा रंग चढ़ रहा से, और रूप तेरा मन भाग गया। चंद्रगुप्त ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ खड़े थे लग गया। नौला भाभी गड़बड़ होगी, गड़बड़ भी मोटी करी यार। क्या कर दिया बोले समझ नहीं सकी देवर कहानी तेरी में। बोला टापू में छोड़ आया दो रानी, मैं तो उसको सोती हुई छोड़ के आ गया। अरे सत्यानाशी किसको छोड़ आया। बोला धर्मपाल की नाम है, सेठ धनीराम की लड़की है, संकल्प द्वीप की रहने वाली है, और भाभी मैं तो उसको एक टापू में सोती हुई छोड़ के आ गया। अरे सत्यानाशी वो पराई जाई अपना घर बार छोड़ गई तो उसको ही छोड़ आया। प्रेमी सजनों वो लड़की उधर सोई हुई है, अचानक उसकी आंख खुलती है और उसको देखती है कि सब अपनी जगह पर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त वाली सीट खाली पड़ी थी। सोचा कहीं बाहर भीतर गए हुआ आ जाएगा, घंटे आधे घंटे में इंतजार करती, लेकिन जब नहीं आया तो विचार किया धर्मपाल की। तेरे काका ताऊ कह रहे थे कि वो लड़का बाजार में पिट रहा था। इसका मतलब वो तो कोई पिटन जोगा ही आदमी था। अरे वो माड़ा तो गलत गाल नहीं, आवाज लगाई हेला हड़िया करती है प्रेमी सजनों, लेकिन कहीं होता तो मिलता। जल देवता हाथ में लिया, सूर्य भगवान को साक्षी मान करके एक संकल्प करती है कि चंद्रगुप्त तुझे जीवन में एक बार तो आऊंगी जरूर, चाहे तू जापान में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे राजस्थान में, हाँ चाहे तुर्किस्तान में। हाँ
कहीं भी मिल, तुझे जीवन में एक बार ढूंढूंगी जरूर। संकल्प कर लिया। और बगल में एक सेठ बैठा था बढ़िया, उससे पूछते रहे भाई ये जहाज कहां तक जाते हैं? बोला बहन ये जहाज तो दिल्ली तक जाते हैं। और दिल्ली से कोई हापुड़ का रास्ता है? आगे तांगा तांगा जाइस तांगा छंगो नाई बाबा जी उल्टा है कोई। अब हिमाल ना धर्म साथ का इस गया हो हापुड़ को? गया होगा। गया हूं आप गुड़ ले आयो तो हाँ, गुड़ ले प्रेमी सजनों, दुनिया में हिम्मत का नाम हिम्मती होता है। वो लड़की हिम्मत करती है उस बड़ी है कि जहाज में बैठ करके दिल्ली तक आ जाती है। दिल्ली आज भी दिल्ली है, आगे भी दिल्ली। औरत की जात का आज भी झाड़ झाड़ बह रही है, आगे भी रहना है। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पता एड्रेस याद नहीं था, बस चंद्रगुप्त का नाम याद। और इतना बड़ा शहर दिल्ली, उसके अंदर तलाश कर रही थी चंद्रगुप्त को। और कैसे ढूंढ रही थी? और जहाज के मां बैठी सेठानी, वो ते आई दिल्ली में। वो फिरे टोरती मिले ननद का मेरे भाई दिल्ली में। वो जहाज के मां बैठ सखानी आई दिल्ली में। वो फिर टोरती ननद मां आई दिल्ली में। जहाज के मां बैठ सखानी मन सोवती ने छोड़ गया। ओ मन सोवती ने छोड़ गया के चला छोरे मेरा। मेरी तड़की आंख लखती जड़े, दुख पाया तोरे मेरा। तोरे धोखा देते थकले क्या, फेरा का छोरे मेरा। तना पुड़ी तक टोहूंगी से इतना के ओरे मेरा। आपड़ तक तो होगी से नाक बोल मेरा। मन फेर दुबारे तू दर्शन दे। मन फेर तुम्हारे दर्शन दे। अन्यायी दिल्ली में और तेरे बिना मेरी के असराई दिल्ली में। और जहाज के मां बैठ सखानी आई दिल्ली में। फिरे टोरती ननद मां आई दिल्ली में। जहाज के मां बैठ सखानी जहाज के मां बैठ सखानी आई दिल्ली में। फिरे टोरती ननद
बैठ सेठानी आई दिल्ली में और फिर होती मिले लड़का भाई दिल्ली में। लेकिन कहती है चंद्रगुप्त मुझे इस बात का दुख नहीं है क्यों छोड़ के गया। दुख इस बात का है कि धोखा करके गया है, सोती हुई को छोड़ के गया है। क्या कह रही थी नंबर 3 में? दिए लंगर खोल जहाज के इतने में भर पाली। तू आपुड़िया तो डर गया होगा दिल्ली के दिल वाली। तेरा साच माच मुंह पाया चीकड़ा पर पेट बढ़ा। चंद्रगुप्त टापू में तो मुंह से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था पर पेट का काला ही आदमी आया। फिर मांग सिंदूर हटा के राख रमाई दिल्ली में और फिर राजघाट पे जाके धोनी छंगा नाई दिल्ली आ गई। दिल्ली का तो काम गए मासी जी बैठे। हाँ मासी जी बैठे हैं। अब आपके बीच में 2 भजन इनसे सुनिएगा।